मोदी सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। मोदी सरकार जाके ट्रंप के लिए क्या करके आए थे? चुनाव प्रचार करने गए थे। मैं समझती हूँ कि ये सरकार सच में चौकीदार है, समझ रहे हैं? क्योंकि सरकार चौकीदारी करने के लिए आई थी, लेकिन शर्मनाक ये है कि ये सरकार चौकीदारी जनता की नहीं कर रही है, ये अडानी और अंबानी का चौकीदारी कर रही है। तो सही बात है, इनके काम का नहीं है, लेकिन जियो नाम से जियो मार्ट खुल गया, जियो किस गेहूं के बोरे पर जियो लिखाकर शुरू हो गया बिकना। वीडियो में कही गई बातों का फोरम से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार है। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम जिम्मेदार नहीं हो। मेरा नाम डॉक्टर अमृता है, मैं दिल्ली ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की प्रेसिडेंट हूँ। मोदी सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। मोदी सरकार जाके ट्रंप के लिए क्या करके आए थे? चुनाव प्रचार करने गए थे, ठीक है? और जाके अभी ट्रंप सरकार क्या कर रही है? ट्रंप सरकार आज जो कर रही है वो लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है। किसी भी आज यहाँ संसद में घुस जाने का जो राजनीति है ये कौन करता है? ये इनके जैसे आरएसएस के जो अलग अलग संगठन है ना, ये उनका नुमाइंदा ये काम कर सकता है, कोई दूसरा ये काम नहीं कर सकता है। तो आप सोच के देखिए कि इनकी राजनीति और उनकी राजनीति में कितनी सिमिलरिटी है, कितनी समानता है। तो ये ट्रंप जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो साम्राज्यवाद का समर्थक रहा है, तो वैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो पूंजीवाद को आंख बंद करके उस पर बिलीव करता है और उसको सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए, जो कॉर्पोरेट घरानों के लिए ही बनी हुई सरकार है। तो ऐसे लोगों के सत्ता में आने के बाद उनकी दोस्ती और यारी को इतने गहराई तक ले जाने के बाद हम अपने देश में इस सरकार से क्या भला करने की उम्मीद कर सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि सरकार की ये बहुत पुरानी नीति है और बहुत ही शर्मनाक नीति है कि वार्ता पे वार्ता, तारीख पे तारीख ये दिए जा रहे हैं और किसानों को थकाने की जो इनकी कोशिश है ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। मैं यहाँ से उसकी निंदा करती हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो करना चाहते हैं इसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये किसानों के हौसलों को कभी तोड़ नहीं सकते। ये मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से। सरकार देश की जनता को देश की जनता नहीं मानती, देश की महिलाओं को वो महिलाएं नहीं मानते, वो देश के लिए नहीं बने हैं। दुख की बात ये है कि ये जो सरकार है वो जनता के लिए नहीं है। तो उनको ये बताना पड़ेगा कि जनता के लिए सरकार होती है, सरकार के लिए जनता नहीं होती है। जनता वोट करके बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से, बहुत सम्मान से मोदी सरकार को चुन के भेजी है। और वो जिस तरह से कर रहे हैं, आज 40 किसान के मौत के जिम्मेदार हैं वो, और ये जिम्मेदारी उनको लेना पड़ेगा। वो भाग नहीं सकते इस जिम्मेदारी से। और वही बताने के लिए जो इंसान, जो किसान, जो जनता उनको वोट देकर भेजी थी वो सड़क पर खड़े हो गए हैं, उनको ये बताने के लिए कि तुम देश से बड़े नहीं हो भाई, आप देश से बड़े नहीं हो, आप जनता से बड़े नहीं हो, ये बताने के लिए बैठे हैं। और मैं खुशी की बात ये बता रही हूँ आपको कि ये जो हौसला है इस बार देश में लोकतंत्र की ताकत को दिखाकर रहेगा। इस हौसले को मैं सलाम करना चाहती हूँ और तमाम जगह पर बैठे लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से सलाम भेजना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये सरकार सच में चौकीदार है, समझ रहे हैं? क्योंकि सरकार चौकीदारी करने के लिए आई थी, लेकिन शर्मनाक ये है कि ये सरकार चौकीदारी जनता की नहीं कर रही है, ये अडानी और अंबानी का चौकीदारी कर रही है। तो ये जो सांप्रदायिक नीतियां हैं ना, ये जो कंपनियों के हाथ में, कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में जो सौंपने का, बेच देने का, देश को बेच देने का जो इनका साजिश है, और इस बार ये साजिश पूरा देश समझ चुका है, इसीलिए इनको प्रॉब्लम हो गई है। इसीलिए ये मरने के लिए सबको सड़कों पर छोड़ दिए हैं। पहले ये किसी और तबके को तंग करते हैं, पहले स्टूडेंट को तंग किए, फिर यूथ को तंग किए, महिलाओं को तंग किए, और अब ये किसानों पर आ गए। देश का कोई भी वर्ग इनसे छूटा हुआ नहीं है। तो इनको ये बताने की जरूरत है कि आप दलाली करिए, आप कॉर्पोरेट की दलाली करिए, जनता कॉर्पोरेट की दलाली नहीं करेगी। क्या जरूरत है कि कृषि बिल हमारे ऊपर थोपा जा रहा है? क्योंकि कृषि बिल अगर जनता के लिए होता, अगर किसानों के लिए होता, तो किसानों के हित के लिए, क्या आप लोगों को याद है कि किसानों के हित के लिए मोदी सरकार ने मन की बात में 1-2 बात भी ऐसा बताया हो जो कृषि बिल से हमें फायदा हो? नहीं बताए हैं। तो मैं उनसे यहाँ से अनुरोध करती हूँ कि कृषि बिल का क्या फ़ायदा है वो मन की बात में आकर 4 फायदा गिना दे। अगर वो ऐसा करते हैं तो देश की जनता उनको सुनेगी, वरना मन के बात की भी आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है। उनका एजेंडा सेट है, ठीक है? उनको समझाने और समझाने बुझाने का उनका एक तबका है, उन्हीं के लिए वो काम करते हैं, उन्हीं की चौकीदारी करते हैं, उन्हीं की चाकरी करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ 40 किसान मर गए बॉर्डरों पर, उनको वो जो अडानी अंबानी के बच्चे का, उनके
बेटे की छठी होती है, बच्चा जन्म लेता है उनके घर में, तो छठी में जाने का टाइम है, यहाँ पर आकर किसानों से मिलने का समय नहीं है उनके पास। तो इससे साबित ये होता है कि ये सरकार देश की आम जनता के लिए नहीं है। आम जनता मैं कोट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आम जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। और आम जनता में जब आप लकीर खींचते हो ना, तो वो लकीर मोदी सरकार खींच चुकी है कि उनको किसके लिए काम करना है। तो ये तय हो चुका है कि उनको पूंजीपति घरानों के लिए, कॉरपोरेट घरानों के लिए, आप देख लीजिए कोई भी ऐसा काम, चाहे वो रेल बेचना हो, एयरपोर्ट बेचना हो, कोई भी ऐसा काम है जो आम जनता के लिए है, लेबर लॉ लेके आ गए, कृषि लॉ लेके आ गए और सब आम जनता पर थोपा जा रहा है। तो बेसिक बात ये है कि वो दो वर्ग पैदा करना चाहते हैं, एक शोषक वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग। तो अब हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि इस देश में जो लड़ाई हम अंग्रेज से लड़ते थे, शोषक और शोषित का, वो लड़ाई हम इनसे लड़ेंगे तो इनको अंग्रेज का चमचा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। आप बताइए, इस तरह की स्थितियां ये पैदा कर चुके हैं कि लोग परेशान हो चुके हैं। और ये दो वर्ग जो पैदा करने की इनकी कोशिश है, उनकी साजिश है, ये नहीं होने दिया जाएगा। इसीलिए देश की जनता सड़कों पर उतर चुकी है। आपने अंबानी अडानी की बात की। अंबानी अडानी जो है, अंबानी ने अभी बोला है, कोर्ट में बोला है कि जो है ये तीनों कृषि कानून मेरे किसी मतलब काम के नहीं है, जो लोग जो है गलत आरोप लगा रहे हैं। सही बात है, इनके काम का नहीं है, लेकिन जियो नाम से जियो मार्ट खुल गया, जियो किस गेहूं के बोरे पर जियो लिखाकर शुरू हो गया बिकना। ठीक है, ये जो चल रहा है सब्जी पर जियो या फिर रिलायंस, ये सब किसका है? मैं पूछती हूँ, किसानों के फायदे के लिए। क्या सरकारी तंत्र पूरी तरह फेल हो चुकी है? क्या सरकार के पास कोई तंत्र नहीं बचा कि वो किसानों के लिए काम कर चुके? अगर सब कुछ निजी हाथों में ही जाना है, प्राइवेट हाथों में ही जाना है, तो मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ कि डील करने दीजिए, आप बीच से चौकीदारी करना छोड़िए, डील करने दीजिए आम जनता को अडानी अंबानी से, फिर देखते हैं कि देश कैसे चलता है। क्योंकि इनसे लोकतंत्र नहीं संभल रहा है, तो बेवजह इनको सरकार बना के करोड़ों रुपया जनता का खर्च करवा के, इनको हेलीकॉप्टर में उड़ा के सब जगह घुमा के देश विदेश, ये जो जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं वो किस लिए बैठे हैं? ये सवाल तो बनता है ना। जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, जब सरकार में हम भेजते हैं चुन के, तो उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। यही काम वो नहीं कर रहे हैं और इसीलिए इस बार लड़ाई सीधे सीधे अडानी अंबानी और इन अडानी अंबानी के चौकीदारों से है और वो रहेगा। जो मोदी जी का जो समर्थक है वो तो यही कहता है ना कि मोदी जी के तो आगे पीछे है नहीं, तो वो करेंगे क्यों गड़बड़ किसी के लिए? सही बात है, इस बार तो हद ही हो गया। ये वर्ड तो आज के डेट में ऐसे, मतलब इसका निरर्थक मैं कहूँगी, कोई अर्थ ही नहीं रह गया। योगी के पास कुछ नहीं है, योगी हैं, ठीक है, योगी ही हैं, तो सत्ता में बैठने की भूख क्यों लगी पड़ी है? ये पूछने की जरूरत है आज के डेट में। अगर आप संत हैं, अगर योगी हैं, हम लोग संत का सम्मान करते हैं इस देश के अंदर, और आज संत होके आपको सत्ता की भूख लगी हुई है। उसी तरह से मोदी जी हैं, तो ये सवाल तो यहाँ से बनेगा ना कि जो घर का, जो फैमिली का दर्द नहीं समझ रहे हैं, वो जनता की दर्द क्या समझिएगा? सिंपल सी बात है। और रही बात कि उनके पास तो कुछ खोने के लिए नहीं है, तो खोने के लिए नहीं है तो ऐसे ही 25 लाख का सूट पहनते हैं, वो किसके पैसे से है? ये सवाल किसके लिए? यहाँ किसी को खाना नहीं मिल रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं, देश में कुपोषण की समस्या इतनी बड़ी हो गई है, लोग भात भात करके बच्चियाँ मरी जा रही है। और अगर ऐसे में सवाल पूछा जाए कि आप 25 लाख का सूट किसके लिए पहन रहे हैं और किसके पैसे से पहन रहे हैं, ये सवाल अगर कर दिया जाए तो इनको मिर्ची लग जाती है। फिर वो कहते हैं कि लोग सड़क पर उतर आए हैं, ये लोग गलत लोग हैं, ये लोग देशद्रोही हैं, खालिस्तानी आतंकवादी हैं, तगमा देने लगते हैं। तो ये जो उनका आदत है ना, ये इसलिए है कि सभी आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, कोई विरोध की आवाज़ ना उठे। और ये जो हम लोग का, आप लोग का विरोध का आवाज़ है, इसे दबाने की इनकी साजिश है। इसलिए ये जुमला फेंकते हैं, हमारे पास क्या है, हम किसके लिए कर रहे हैं? आप उसके लिए कर रहे हैं जो आपके पीछे है, जो खूंखार इरादा लेकर देश को बर्बाद करने के लिए आरएसएस संगठन बैठा हुआ है, वो उसके लिए है। ये जवाब उन तक पहुँचना चाहिए और ये सब लोग समझ चुका है आज के डेट में। उनका समर्थक यही तो कहता है कि देश के लिए काम कर रहे हैं। जो 1925 से लेकर आज़ादी तक वंदे मातरम नहीं बोला, वो देश के लिए काम करेगा। नया नया देशभक्त होने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता है। और आरएसएस का इतिहास ही यही है, मैं नहीं बोल रही हूँ, इतिहास बोल रहा है। इतिहास ही यही है कि वो हमेशा से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। वो झंडा जलाने का काम किए थे, तिरंगा को, कोई ये भूल नहीं सकता इस देश के अंदर। और ये इतिहास गवाह है कि उनकी हर एक्टिविटी, वंदे मातरम आज बोलने लगे हैं वो लोग, और वंदे मातरम आज जो नहीं बोलता है उसको लोग मार डालते हैं। ये कैसी दुविधा, ये कैसी प्रॉब्लम है देश के अंदर कि वो लोग देशद्रोह सिखाने लग गए हैं। मैं पूछती हूँ, ये सिख समाज जो अपनी कुर्बानियाँ देता रहा है,
उनको आज वो खालिस्तानी बोल रहा है। शर्म नहीं आता उनको, जो वहाँ सत्ता में बैठकर जिन इस पूरे अन्नदाता को खालिस्तानी नाम दे दिए, उनको तगमा दे रहे हैं खालिस्तानी होने का। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, आरएसएस उतना शहादत नहीं दिया है, ना ही कभी दे सकता है जितना सिख समाज शहादत दिया है, हरियाणा और राजस्थान के लोग शहादत दिए हैं। तो ये सवाल पूछिएगा कि नहीं, और जब सवाल पूछिएगा तो कहेंगे ये लोग तो देशद्रोही है, रोड पर बैठा हुआ है, खालिस्तानी है, रोड पर बैठा हुआ है। तो बस मैं यहाँ से ये कहना चाहती हूँ कि विरोध की आवाज़ जब तक रहेगी तब तक लोकतंत्र जिंदा रहेगा, और जब तक लोकतंत्र जिंदा रहेगा हमारा और आपका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। गोस्वामी बोल रहे हैं कि राजनीति हुई है। देखिए, मीडिया का एक मैनेजमेंट चल रहा है अभी, और मीडिया को खरीदा गया है। जिस मीडिया को हम लोग चौथा पिलर बोलते थे, फोर्थ पिलर जो बोलते थे लोकतंत्र का, वो आज रही नहीं। आज मीडिया के रूप में जो विरोध की आवाज़ है उसको दिखाने का काम आप जैसे लोग ही कर रहे हैं और सोशल मीडिया कर रहा है, तो हम इसी पर भरोसा कर सकते हैं। आज के डेट में अर्नब गोस्वामी पे, आज तक पे या किसी और चैनल पे भरोसा करना बिल्कुल मूर्खता है, इसलिए भी क्योंकि उनकी अपनी परेशानियां हैं, उनका अपना प्रॉब्लम है। और आज मैं ये साफ साफ कह दूं कि उन्होंने पत्रकारिता को शर्मसार कर दिया है पूरी तरह से, क्योंकि पत्रकारिता की एक डिग्निटी होती है, उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया है। ना कि सिर्फ अर्नब गोस्वामी, अदर चैनल भी जो हैं, दूसरे जो चैनल हैं वो भी खत्म कर चुके हैं। तो अब सवाल तो ये उठता है कि अगर वो खत्म हो गए, अगर पत्रकार जो मीडिया है, हमारे देश की जो मीडिया वो हमारा साथ नहीं दे रही है, तो जो अल्टरनेट मीडिया है, जो आप लोग हैं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उनके थ्रू हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और ये एक साजिश का हिस्सा है, ये कोई ऐसे ही नहीं हो गया है, क्योंकि मीडिया को खरीदना और उसमें इस किसान मूवमेंट को नहीं दिखा के मई में होने वाले बंगाल चुनाव को दिखाना निश्चित रूप से ये साजिश का हिस्सा है। और इस साजिश को हमें और आपको बेनकाब करने की जरूरत है, और ये आज करना भी चाहिए। लेकिन ये साजिश और सारी चीज़ें आप बता रही हैं, जो इन सब के बावजूद आखिर कैसे हल निकलेगा आप किसान मुद्दे पे? देखिए, जब लोकतंत्र में, वही मैं बोल रही हूँ, जब जनता और सत्ता जब टकराता है तो जीत हमेशा जनता की होनी चाहिए, क्योंकि जनता के जीत के साथ हर देश के हर अंतिम व्यक्ति का जीत सुनिश्चित होता है। तो ये तय करना पड़ेगा कि जीत अंतिम व्यक्ति का हो या जीत सत्ता का हो। जब जीत सत्ता का हो जाता है तो वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँचता, उनके भले का काम नहीं होता है। तो ये लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई है, एक ऐतिहासिक लड़ाई है, और इसे हर हालत में सफल होने की जरूरत है, ताकि सत्ता को ये पता चले कि वो जनता के लिए बने हैं, जनता उनके लिए नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट में बात जब हुई, सुप्रीम कोर्ट के अभी उन्होंने कहा कि जो है सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि ये काफ़ी चिंताजनक है, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 11 तारीख रख दिया, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं संज्ञान लिया पूरी तरीके से और इस पे सीधे सीधे इस कानून को रद्द करने के लिए सरकार को बोलती है? नहीं, देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश की ऐसी बॉडी है जिसके 4-5 वकील कई सारे मामले में बाहर आकर यहाँ तक बोल चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल जाना समझदारी है। सुप्रीम कोर्ट आज के डेट में किसी और के हाथों में चली गई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले कहीं और से होने लगे हैं। जब इस तरह का बयान आने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी न्यायिक व्यवस्था पर प्रहार हो रहा है, उस पर आघात हो रहा है। तो ये हमें आज समझ जाने की जरूरत है। जिस तरह पत्रकारों की हालत है, पत्रकारिता की हालत है, उसी तरह न्यायिक व्यवस्था की भी हालत है, और हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हम इस स्थिति में आज हैं। कल वार्ता है, अगर नहीं बात करते हैं तो क्या करेंगे? आज तो ट्रैक्टर रैली है, इसके बाद क्या आप लोगों की प्लानिंग है? देखिए, ये प्लानिंग तो हम लोग सब मिल बैठ के ही करते हैं। सभी जगह जो हमारे सभी साथी बैठे हैं वो मिल बैठ के करेंगे। प्लानिंग कोई एक आदमी नहीं कर सकता है। लेकिन रही बात लड़ाई की, तो निश्चित रूप से हौसले इतने बुलंद हैं कि लड़ाई चलेगी, जीत तक चलेगी, आखिरी दम तक चलेगी, जब तक ये जीत हासिल नहीं हो जाती। ये कोई नई बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि सरकार को मूवमेंट को भटकाने की एक पुरानी आदत है, और ये सरकार किसके कहने पर कर रही है ये भी आप सुन लीजिए, उसका भी एक इतिहास है। हिटलर का जब राजनीति था, वो जब देश में राज कर रहा था जर्मनी के अंदर, तो उसकी यही राजनीति थी कि कोई आंदोलन अगर शुरू हो तो सबसे पहले उसको बदनाम कर दो। अगर आंदोलन बदनाम हो गया तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। ये सरकार भी वही कर रही है। 40 संगठन 30 संगठन खड़ी कर दे रही है। अब यही सोचिए कितना ही संगठन उनको खड़ा करना था, तो सरकार जिसको अवार्ड दे रही है वो किसानों के साथ आके खड़ा हो रहा है। वैसे किसान हमको यहाँ खड़े मिल जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर आदमी दिल से ये चाहता है कि ये आंदोलन सफल हो। देश का एक एक आदमी चाहता है, लेकिन आम आदमी को वो रोजी रोटी के सवाल में फंसा कर रख दिए हैं। वो अपनी रोजी रोटी से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, तो वो इसलिए यहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन लोग हमारे साथ हैं, लोग इस मूवमेंट के साथ हैं, लोग अन्नदाता लोगों के साथ हैं, उनकी लड़ाई के साथ हैं। ये आश्वस्तता मुझे आपके चैनल के माध्यम से आगे मैं संदेश बस इतना देना चाहूँगी मोदी सरकार से, यहाँ से अपील भी करना चाहूँगी
कि बहुत मौतें हो गई, बहुत शहादत हो गई, अब बस करिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपको मौतों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देश की जनता को पड़ता है। इंसान की ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, इसलिए उसका कद्र करिए, मानवता की कद्र करिए और लोगों के दर्द को समझिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।